नमस्कार, मैं हूं मानसी। आप देख रहे हैं मैं भी भारत। राजस्थान में 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी आरक्षण मंच ने चेतावनी दी है कि 25 अगस्त को दाहोद हाईवे जाम कर दिया जाएगा। दरअसल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के आदिवासी आरक्षण मंच ने विश्व आदिवासी दिवस को एक महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में फैसला लिया गया कि अगर 24 अगस्त तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 25 अगस्त से गुजरात जाने वाले दाहोद हाईवे 56 को जाम कर दिया जाएगा। ये हाईवे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से गुजरात तक जाने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे है। दरअसल इस क्षेत्र के आदिवासी संगठन यहाँ के टीएसपी क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के दिए गए आरक्षण के संतुलित बंटवारे की भी मांग की जा रही है। दक्षिण राजस्थान के इन जिलों यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासी की यह मांग क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आइए पहले समझ लेते हैं टीएसपी क्षेत्र क्या होता है। किसी भी राज्य में टीएसपी क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जहां 50% से ज्यादा आदिवासी समुदाय रहते हैं। ऐसे इलाकों में सरकार आदिवासी समुदायों के लिए विकास की विशेष योजनाएं लागू करती है। इस विकास योजना पर खर्च करने के लिए बजट में एक अलग से व्यवस्था भी की जाती है। ये व्यवस्था साल 1974-75 से चल रही है। वैसे अब टीएसपी को शेड्यूल ट्राइब कॉम्पोनेंट के नाम से जाना जाता है। अगर बात राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र की करें तो राज्य के डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों ही जिले पूरी तरह से इस दायरे में आते हैं। वहीं उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के इलाके भी इनमें शामिल है। कुल मिलाकर राजस्थान के 8 जिलों के 31 ब्लॉक टीएसपी क्षेत्र में आते हैं। इन जिलों की कुल आबादी करीब 64 लाख है। इसमें से 45 लाख से ज्यादा आदिवासी है, यानी कुल आबादी का 70% से भी ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है। ऐसे में वे सभी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आइए अब टीएसपी क्षेत्र समझने के बाद इन क्षेत्रों की मांग की बात करते हैं। फिलहाल राजस्थान में आदिवासी सहित अलग अलग समुदायों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था मौजूद है। इसमें ओबीसी को 21%, अनुसूचित जाति को 16% और अनुसूचित जनजाति यानी राज्य के आदिवासियों के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए समुदायों के लिए 10%, अति पिछड़ों के लिए 5% आरक्षण दिया गया है। राजस्थान में आदिवासियों के लिए आरक्षण से जुड़ी एक पुरानी शिकायत ये भी है कि इसका पूरा फायदा सिर्फ मीणा समाज के लोगों को ही मिल रहा है, जबकि राज्य के अनुसूची 5 के इलाकों में रहने वाले आदिवासी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे। इसलिए अनुसूची 5 के तहत आने वाले इलाकों में यह मांग होती आ रही है कि राजस्थान के आदिवासियों के लिए जो 12% आरक्षण की व्यवस्था है उसमें से 6.5% आरक्षण दक्षिण राजस्थान के अनुसूचित इलाकों के लिए दिया जाए। इसके अलावा राजस्थान के टीएसपी इलाकों में राज्य की अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट सर्विसेज में टीएसपी इलाकों के लिए 45% आरक्षण की व्यवस्था है। इस आरक्षण को बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। इस सिलसिले में मांग ये भी है कि टीएसपी एरिया में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ही आरक्षण देना चाहिए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो राजस्थान के ज्यादातर टीएसपी क्षेत्रों में 70% से लेकर 80% तक आदिवासी आबादी है। तो मोटे तौर पर राजस्थान के आदिवासी इलाकों में आरक्षण की मांग से जुड़े हुए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने में मुश्किल से 2 महीने का समय ही रह गया है। जाहिर है ये राजनीति में सक्रिय दल आदिवासी इलाकों में इस मांग को नजरअंदाज नहीं करेंगे। इसलिए सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कुछ आदिवासी नेता भी यह मांग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय ट्राइबल पार्टी या फिर भारतीय आदिवासी पार्टी आरक्षण को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में एक ऐसा मुद्दा बनाने में कामयाब होगी जो चुनाव में निर्णायक साबित हो।